नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुसन्निफ़ हैं, दानिशवर हैं, बहुत सी जहतें जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो खींचातानी है, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं हमारी रूलिंग एलीट ने, और अभी हम ये सारी बातें कर रहे थे कि जनाब फिर एक जंग शुरू होगी और इख्तियारात की लड़ाई होगी, और दूसरी तरफ मईशत की रग पांव के नीचे से निकलती चली जा रही है। 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी गहरी निगाह रखते हैं। ये सारे खेल कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे, और ये मईशत और जो महंगाई का अजाब है, ये कहीं फैक्टर इन हो के लोगों के लिए लास्ट स्ट्रॉ एट द बैक ऑफ कैमल ना हो। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, कायद साहब आपने सही फरमाया कि ये मुसलसल जो बढ़ती जा रही है लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि आप देखें कि बिजली के बिलों में इजाफा, फिर गैस के पहले बिलों में इजाफा हुआ, अब बिजली और गर्मी आ रही है तो लोगों के कंजम्पशन भी बढ़ेगी ज़ाहिर है, और उसके ऊपर बेपनाह इजाफा। फिर आम खाने पीने की चीज़ें इस कदर महंगी है कि आम लोगों की दस्तरस से बाहर हैं, और लोग जो है वो इस वक्त तो भूखे मर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाइए, तो खाने पीने का खर्चा ही पूरा नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत ने अपना खर्चा कैसे बढ़ा रखा है कि 22% का जो हमारा डिस्काउंट रेट है स्टेट बैंक, उसने उसमें कई माह से कमी नहीं की है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि 250-300 अरब जो है वो हुकूमत को हर रोज़ अजाफी खर्चा पड़ रहा है सिर्फ इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। उसके नतीजे में 8.5 ट्रिलियन के करीब इस वक्त डेट सर्विसिंग सूद की मद में इस साल जाएंगे। अब 8.5 ट्रिलियन का मतलब ये है कि अगर आप वफाक का सारी इनकम भी ले लें तो फिर भी उनको सिर्फ सूद की मद में भी पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब लग रहा है कि हुकूमत भी और लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए काम कर रहे हैं, और बैंकों के जो मुनाफिट है वो आपने देखा कि 86% उन्होंने खुद माना है कि इस साल हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है। तो ये है अब कहानी के वहाँ रियासत जो है वो खुद भी अब उनके हाथ में एक तरह से आप देखें कैप्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आलमी बैंक ने ये कहा है कि जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में सुना है बड़ा ही हाथ होता है, वहां पे मैंने दोस्तों से, लोगों से, ब्यूरोक्रेट से सुना है, तो कहते हैं इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बना दी जाए। तो ये, और फिर ये जो गए हुए हैं अभी इस आईएमएफ की डील के लिए, इसकी वापसी पे भी महंगाई जो है उस पर पेट्रोल वगैरह ये बढ़ेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जो सेल टैक्स का बर्डन है वो तो आप और मुझ पर 18% ऑलरेडी है। अब हर चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ों से लेकर आम इस्तेमाल की चीज़ों तक, उसमें भी आप देखिए क्या हो रहा है कि लोग आप और मुझसे पैसा लेकर खजाने में जमा ही नहीं करवा रहे हैं। एक तरह से वो और भी अमीर हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने बिलों से में ऊपर हर चीज़ पे चार्ज कर लिया, मगर जब एक्चुअल रिटर्न्स देने का वक्त आया तो बताया कि हमारी तो इतनी सेल्स ही नहीं। तो वो फिर आपको पता है कि हमारे जो टैक्स के काम है उनके साथ मिलकर कितना बड़ा माफिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, अभी पता नहीं ये पीनट है या क्या है कि हमारे वजीर खजाना ने जाते जाते कोई जो अफसरान थे उनकी तनख्वाहों में 3-3, 4-4 गुना उनको, यानी उनको बोनसेस दे दिए हैं। तो ये वजीर ईद का बोनस जो है, तो ये पहले नीचे लोगों का बुरा हाल है, और बैंक से लोन लेके दिया जा रहा है, तो ये इज इट एडवाइजेबल? नहीं, बहुत ही बुरी हरकत है। देखिए, ये खास तौर पर वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं उनके, सारे लोगों के, गरीब लोगों के लिए नहीं हुआ। इसमें भी आप देखिए कि जो हाई प्लेस ब्यूरोक्रेट हैं वो कितने होशियार हैं कि उन्होंने वजीर आजम से आराम से ये समरी पास करवा ली, और ये वजीर खजाना नहीं बल्कि वजीर आजम का ये इनिशिएटिव था। माशाल्लाह, जाते ही उन्होंने वो काम शुरू कर दिए हैं जो यहाँ किया करते ब्यूरोक्रेट जिनसे सारा काम चलवाना है, उनको ये ब्राइब देने का तरीका है, और ये हुकूमत ही उनके सर पे करते हैं। आपको तो मुझसे बेहतर पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कहा ये जा रहा है कि हम 2% पर ग्रो करेंगे, हमारा जो पॉपुलेशन का रेशो है वो इससे ज्यादा है, तो इट विल बी ए काइंड ऑफ अ नेगेटिव ग्रोथ। जी बिल्कुल बिल्कुल तबाही। देखिए, इनका कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान में ग्रोथ हो, लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ये तो मजीद यूनिट बंद हो रहे हैं बिजली की कॉस्ट की वजह से, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। और आप देखिए कि इतने दिनों में कितनी हजार फैक्ट्रियां बंद हुई हैं या उनकी प्रोडक्शन नीचे चली गई है। आम लोगों डॉक्टर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन,
ये हम ईरान से भी डील नहीं कर सकते, वो भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो क्या उस तरफ हमें सोचना चाहिए और मामला खुल के करना चाहिए अपनी 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 एग्जिस्टेंस के लिए? जी, ज़रूर करते हैं, मगर अगर एक हाथ से आईएमएफ से पैसे ना माँग रहे होते, जो आपको पता है कि वो अमेरिका के कहने पर ही तो हमें 3 बिलियन भी दे दिया था, वरना हम एंटाइटल तो नहीं थे। जो हरकतें थी हमारी, तो वो फिर कहेंगे जी हमने तो ईरान पे पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। इंडिया तो इसलिए करता है कि इंडिया एक आज़ाद मुल्क है, इंडिया तो अब तीसरी बड़ी ताकत बनने चला है, और हम जो है वो एक तरफ पासा है जो है वो लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ समझते हैं कि हमारी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट होगी। ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती कई साल। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो खींचातानी है, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं हमारी रूलिंग एलीट ने, और अभी हम ये सारी बातें कर रहे थे कि जनाब फिर एक जंग शुरू होगी और इख्तियारात की लड़ाई होगी, और दूसरी तरफ मईशत की रग पांव के नीचे से निकलती चली जा रही है। 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। आप पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी गहरी निगाह रखते हैं। ये सारे खेल कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे, और ये मईशत और जो महंगाई का अजाब है, ये कई फैक्टर इन हो के लोगों के लिए लास्ट स्ट्रा एट द बैक ऑफ कैमल ना हो। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, कायद साहब आपने सही फरमाया कि ये मुसलसल जो बढ़ती जा रही है लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि आप देखें कि बिजली के बिलों में इजाफा, फिर गैस के पहले बिलों में इजाफा हुआ, अब बिजली गर्मी आ रही है तो लोगों के कंजम्पशन भी बढ़ेगी ज़ाहिर है, और उसके ऊपर बेपनाह इजाफा। फिर आम खाने पीने की चीज़ें इस कदर महंगी हैं कि आम लोगों की दस्तरस से बाहर हैं, और लोग जो है वो इस वक्त तो भूखे मर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाइए, तो खाने पीने का खर्चा ही पूरा नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत ने अपना खर्चा कैसे बढ़ा रखा है कि 22% का जो हमारा डिस्काउंट रेट है स्टेट बैंक, उसने उसमें कई माह से कमी नहीं की है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि 250-300 अरब जो है वो हुकूमत को हर रोज़ अजाफी खर्चा पड़ रहा है सिर्फ इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। उसके नतीजे में 8.5 ट्रिलियन के करीब इस वक्त डेट सर्विसिंग सूद की मद में इस साल जाएंगे। अब 8.5 ट्रिलियन का मतलब ये है कि अगर आप वफाक का सारी इनकम भी ले लें तो फिर भी उनको सिर्फ सूद की मद में भी पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब लग रहा है कि हुकूमत भी और लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए काम कर रहे हैं, और बैंकों के जो मुनाफिट है वो आपने देखा कि 86% उन्होंने खुद माना है कि इस साल हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है। तो ये है अब कहानी के वहाँ रियासत जो है वो खुद भी अब उनके हाथ में एक तरह से आप देखें कैप्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आलमी बैंक ने ये कहा है कि जीएसटी, जो जीएसटी में सुना है बड़ा ही हाथ होता है, वहां पे मैंने दोस्तों से, लोगों से, ब्यूरोक्रेट से सुना है। तो कहते हैं इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बना दी जाए। तो ये, और फिर ये जो गए हुए हैं अभी इस आईएमएफ की डील के लिए, इसकी वापसी पे भी महंगाई जो है उसमें पेट्रोल वगैरह ये बढ़ेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जो सेल टैक्स का बर्डन है वो तो आप और मुझ पर 18% ऑलरेडी है। अब हर चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ों से लेकर आम इस्तेमाल की चीज़ों तक, उसमें भी आप देखिए क्या हो रहा है कि लोग आप और मुझसे पैसा लेकर खजाने में जमा ही नहीं करवा रहे हैं। एक तरह से वो और भी अमीर हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने बिलों से में ऊपर हर चीज़ पे चार्ज कर लिया, मगर जब एक्चुअल रिटर्न्स देने का वक्त आया तो बताया कि हमारी तो इतनी सेल्स ही नहीं। तो वो फिर आपको पता है कि हमारे जो टैक्स के काम है उनके साथ मिलकर कितना बड़ा माफिया है,